हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे बेटा। और हमने एक्सरसाइज 13.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे जो रह गए हैं उसको मैं आज की वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। और कौन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपको कौन के किसी बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट के ऊपर आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा क्या बोला गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम, मतलब कहते हैं कॉनिकल टॉम है, दिस इज लाइक अ कॉनिकल टॉम जिसका आपको स्लांट हाइट दिया गया है 25 मीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7, ये आपको दिया गया 7 मीटर, ओके। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए होता है बेटा, पाई आर एल। आपके पास आर भी है और एल भी है, तो आपको एच निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो जब आपको एच निकालने की जरूरत ही नहीं है तो आप एच निकालेंगे भी नहीं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, टाइम वेस्ट करते हैं एच निकालने के लिए, वो आपको नहीं करना। यू कैन पुट द वैल्यूज हियर। आर क्या आपका 7 और ये क्या आपका 25, तो ये हो गया आपका 550, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका 550 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला है कि आपको उसको व्हाइट वॉश करना है, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, बेटा कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या है आपकी, ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज ₹210, करेक्ट। तो हम हमेशा जब भी बेटा कोई कॉस्ट निकाले तो हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, और कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ₹210 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 550, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो दैट इज इक्वल्स टू 105, 21 इंटू 55 दैट इज 105, 105, दिस इज 1155, तो ये हो जाएगा आपका 1155 रुपीज। तो आपको टोटल व्हाइट वॉशिंग पे कितना खर्चा आएगा, 1155 रुपीज खर्चा आने वाला है, ठीक है। आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिएगा बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24। तो देखिए यहाँ पर आपको जोकर की कैप बनानी है जिसके लिए उसने आपको हाइट दे दी है 24 और आपको दे दिया है क्या, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए बेटा कि जब आपको आपकी जो कैप होती है वो कुछ कॉनिकल शेप में कुछ ऐसी होती है जिसपे बेस नहीं होता, क्योंकि बेस होगा तो आप कैप पहनेंगे कैसे, राइट। तो आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर एल, है ना। तो पाई आर एल के लिए आपको एल की जरूरत है, तो एल कैसे निकालेंगे आपको, जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यूजिंग दिस इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 576 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 625। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 625, तो एल की वैल्यू क्या होगी 25 मीटर, राइट। एंड यू हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई इंटू आर इंटू एल, तो दैट इज 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 7 और ये आपका कितना आया है 25। तो ये आपका फिर से क्या आ गया बेटा 550 आ गया, राइट। तो 550 मीटर स्क्वायर हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। एंड उसने बोला है कि आपको एरिया ऑफ शीट कितनी चाहिए 10 कैप्स के लिए। तो एरिया ऑफ शीट फॉर 1 कैप, 1 कैप के लिए कितना लग रहा है बेटा 550 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ कैप कितनी चाहिए आपको 10 कैप, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 5500 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो इतना मीटर स्क्वायर आपको क्या चाहिए होगा कैप बनाने के लिए वो चाहिए होगा। तो आई एम सॉरी बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सारे सेंटीमीटर्स होंगे आपके, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन। आई होप सभी को आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है बेटा। एक बार हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म कर लें फिर हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 उसने बोला है अ बस स्टॉप इज
बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। तो आपने देखा ना रोड के ऊपर कोन्स रखी हुई होती है, होलो कोन्स रखे हुए होते हैं, तो वो हमें बनाना है, वो रिसाइकिल कार्डबोर्ड से हम बना रहे हैं। एंड ईच कोन हैज अ डायामीटर 40 सेंटीमीटर। तो डायामीटर क्या आपका 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ द डायामीटर। एंड हाइट आपको दी है 1 मीटर, हाइट आपको दी है 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो आपको सारी डायमेंशन सेम रखनी है हमेशा। अब उसने बोला है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन इज टू बी पेंटेड, आउटर साइड हम पेंटेड कर रहे हैं, एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹12 लग रहे थे। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स। तो हमारे पास कॉन्स कितनी है बेटा 50 है टोटल, है ना। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं ऑफ वन कोन। तो वन कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा पाई आर एल। एल हमारे पास नहीं है ना। तो जब हमारे पास एल नहीं है तो कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आपका 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो दैट इज 1 2 3 4 एंड प्लस 400, तो दिस इज 10400, राइट। तो ये आ गया आपका इतना। तो अब 1400 तो बेटा किसी का आपका रूट नहीं होता है ना। और उसने आपको बोला है कि जो रूट 104 है उसकी वैल्यू क्या है 1.02 के आसपास है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए उसने बोला है कि आपकी अंडर रूट 104 की वैल्यू क्या है 10.2 के आसपास, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो जब आप एल स्क्वायर आपके पास आ गया है तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर, अंडर रूट 104 तो मीन्स 10.2, तो ये कितना हो गया बेटा आपका 100.2 अराउंड, ठीक है। तो 100.2 हो गई आपकी वैल्यू किसकी, एल की। तो पाई आर एल की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर की वैल्यू क्या आपकी 20 और इसकी वैल्यू क्या आपकी 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको कितने कॉन्स चाहिए 50 के, तो सी एस ए ऑफ 50 कॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा 22/7 इंटू 20 मल्टीप्लाई 100.2 इंटू 50, है ना, 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो अगर कैंसिल आउट कर लेते हैं 7 से करेंगे तो बेटा हम पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, ये होगा 0 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 से कैंसिल होता है क्या, ये 7 बन जाए 7 कैरी गया 3, 7 4 28, नहीं हो रहा छोड़ दीजिए कोई नहीं, 5 ये हो गया 100 और ये हो गया 22। तो 1002 को आप अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2004 2004, तो दिस 22044। तो ये होता है इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया बेटा इसका और इसका प्रोडक्ट हो गया 22044 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 100, है ना। तो 2 जीरो पीछे लगा दिए, डिवाइड बाय 7 कर दिया। अब 7 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज ₹12। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा हमारी एक्चुअल कॉस्टिंग क्या आ जाएगी बेटा, इधर लिख रहा हूँ। तो एक्चुअल कॉस्टिंग क्या हो गई आपकी, दिस इज 2204400 डिवाइड बाय 7 इंटू 12 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो 00 ऐसे ही रहेगा। 12 4 जा 48 कैरी 4 48 और 52, 24 जा 2 जा 24 और ये 26 डिवाइड बाय 7। तो इसको आप बेटा ये किस में है आपका, अभी ये है आपका किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24645.28 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर के लिए तो अब ये रुपीज़ बनेंगे आपके, ठीक है। तो इसको रुपीज़ बना लीजिए, 7 से आप इसको कैंसिल करिए, 7 यहाँ पे आपका 6, राइट। तो 7 3 जा 21 कैरी गया 5, 7 8 जा 56 होता है, तो 7 7 जा 49 कैरी गया 6, तो ये हो गया आपका 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63, तो कैरी गया 2, 7 3 जा 21 कैरी गया 1, 7 2 जा 14, तो ये हो गया आपका ₹379.32 और अप्रोक्स 380 रुपीज़, है ना। अप्रोक्स में भी आप आंसर लिख सकते हैं 380 rupees. So I hope all you can understand how we can find out all the solution of last 3 questions. And if you have any doubt or if any misunderstanding in these
कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ राइट अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।